Okay. From the previous days, I am moving forward, and now we are going to discuss the rules as well as the new kind of the sentence. If you find that inside the inverted comma or in the question, if you have a little different kind of the sentences, then how you are going to change it? It means how will you change direct to indirect speech? So we are going to learn about this one. But coming to this point, in my opinion, that at first we are going to discuss about the certain important information. Okay, what are these? At first I am going to discuss about the kind of sentence. You will find that we have a different kind of the sentence. First kind of the sentence is assertive. Under the assertive kind of the sentence, we have first affirmative sentence. Okay, example, Ram sings a song. This is your affirmative sentence. Similarly, the second kind of the sentence is negative. It means no. Example is, if I am going to change it, then you find that Ram, here it is sings, so you may write does not sing a song. Okay, so in this way you will find that if we are going to find sentences which are affirmative, and now you are going to change it into negative. Okay, so here is the question: how to change affirmative to negative. We are going to learn about this one. This will help us to understand a few important things. Although I know that all of you are aware about it, but still I am going to discuss about it. ठीक है, तो हम लोग अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हुआ नहीं, तुम किसी को कोई बात कहना चाह रहे हो, कोई स्टेटमेंट कहना चाह रहे हो, तो हो गया अफर्मेटिव. यदि तुम इस स्टेटमेंट को डिनाई करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि वो निगेटिव है. तो यदि एक अफर्मेटिव से निगेटिव कन्वर्ट करना होगा तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल उपाय है. क्या सिंपल उपाय है? अफर्मेटिव को निगेटिव चेंज करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका जो सब्जेक्ट है वो कॉपी करो. उसके कॉपी करने के जस्ट बाद हमको क्या करना है, उस सेंटेंस के हिसाब से यानी उसके टेंस के बेसिस पे एक हेल्पिंग वर्ब हमको मिलेगा. जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? छिपा हुआ है. क्योंकि रूल है कि यदि वर्ब में एस और ईएस लगता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? उसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज. ठीक है, क्या होगा इसका हेल्पिंग वर्ब? मैं फिर से इसको बता देता हूं. यदि किसी भी वर्ब में एस और ईएस होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज. ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे. यदि किसी स्टेटमेंट में बेयर वर्ब होगा, बेयर वर्ब का मतलब ओनली वर्ब, किसी तरह का कोई उसमें चेंज नहीं होगा, ना एसईएस लगा रहेगा, ना उसका V2 होगा, ना V3 होगा, ना आईएनजी होगा, तो उसको बोलते हैं बेयर वर्ब. तो यदि केवल वर्ब होगा बिना किसी चीज को ऐड किए हुए उसमें, तो उस स्थिति में उसका हेल्पिंग वर्ब होगा डू. ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू. हम इसको एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे. लेकिन यदि हमारा वर्ब पास्ट में होगा यानी V2 होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड. ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं. तो फिर हमारा सब्जेक्ट होगा
हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस के हिसाब से, और तब जाके हम इसमें नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद जो रिक्वायर्ड वर्ब है वो लगाएंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट को लिख देंगे। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को, मैं इसको फिर से लिख देता हूं थोड़ा साफ करके, यानी जब हमें किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर हम वर्ब देंगे, चाहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा या आईएनजी होगा, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो देंगे, और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हम लोग एक अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। क्लियर है? अब इसको हम कुछ और एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इस तरह के रिक्वायरमेंट होगी। क्या रिक्वायरमेंट होगी? जैसे हमने लिखा सी सेंड्स अ लेटर, दूसरा आई परचेज अ बुक, तीसरा ओके दे वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक और चौथा स्टेटमेंट भी लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, यदि मुझे इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है उसी को लिख देंगे, यानी इसके लिए हम लिखेंगे सी, उसके बाद कहा था हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो अभी तुरंत मैंने बताया, यदि उसमें डू डज लगा हुआ है, एसईएस लगा हुआ है, तो उस स्थिति में उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज। तो यानी हम इसमें लगा देंगे डज, फिर लगा देंगे नॉट, और क्योंकि एस हम लोग ऑलरेडी यहां लगा चुके हैं इसलिए यहां से एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि V1 लिखेंगे तो हो जाएगा सी डज नॉट सेंड अ लेटर। क्लियर हो गया? अब यहां पर आते हैं, यहां पर दूसरे स्टेटमेंट को देखो, दूसरे में आई परचेज अ बुक, तो इस तरह लिखेंगे आई, फिर हम लोग निगेटिव इसको बनाना है, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना एस लगा, एस या ईएस लगा हुआ है, ना आईएनजी है, ना कुछ भी नहीं है, यानी बेयर है। तो यदि ये बेयर है तो इसका मतलब इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का लगाएंगे। तो यहां लगाएंगे डू, फिर लगाएंगे नॉट, और उसके बाद फिर परचेज को ही कैरी कर देंगे, परचेज अ बुक। क्लियर हो गया? दूसरा, अब तीसरे स्टेटमेंट की ओर आइए। तीसरा हमारा कहता है दे वेंट टू दिल्ली, तो हम लोग फिर दे लिखेंगे। अभी तुरंत हमने कहा था यदि वेंट है यानी कि V2 यदि है, पास्ट फॉर्म है, तो उस स्थिति में हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और क्योंकि डिड से हमने टेंस बता दिया है इसलिए अब हम इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी गो लगाएंगे। ठीक है, तो यानी हो जाएगा डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो आई होप कि तुम्हें ये बातें समझ में आ गई होगी। यदि ये बातें समझ में आ गई होगी तो केवल 3 ही ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब हिडन होता है, हमें याद करना होता है। बाकी जितने भी सेंटेंसेस तुम्हें मिलेंगे उन सब में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। जैसे एक एग्जांपल में तुमको मैंने कहा भी था कि मैं चौथा भी लिखूंगा, जैसे ही वॉज रनिंग। चलो इसी सेंटेंस को देखते हैं। तो यहां पर देखो क्या कहता है, यदि मुझे इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि वॉज देखो यहां ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, वॉज के बाद केवल नॉट लगाना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यानी कि इन 3, ठीक है, ए, बी और सी, ये 3 तरह के सेंटेंसेस को छोड़कर
बाकी जितने सेंटेंस तुम्हें मिलेंगे उन सब में हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहेगा, इसलिए तुम्हारा जो कोई भी इशू है, तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम्हें ये 3 तरह के सेंटेंस को याद रखने पड़ेंगे, जिसमें एस होगा तो डज हेल्पिंग वर्ब होगा, यदि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो डू हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इसको V1 कहते हैं। यदि V1 होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब होगा, और यदि V2 और पास्ट फॉर्म होगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में क्यों बदलते हैं। अब हम लोग दूसरे काइंड के एक अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे बदलते हैं, ये हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका यूज हमें अभी करना है, जिसका हमें यूज आज सीखना है, वो चीज हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे काइंड का जो सेंटेंस है दैट इज नोन एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन। यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। It is say that we are going to have 2 kind of the interrogative sentences. One kind of the interrogative sentence is known as the yes-no interrogative. Yes-no interrogative का मतलब if someone is going to ask you this kind of the sentences, I mean the questions, then your answer will be either yes or no. Therefore, it got the name yes/no interrogative. Similarly, if you are going to ask one more kind of the question, then it is known as the WH. Why WH? Because we are going to ask question starting from the word WH. ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं who, what, where, when, why and how. So you will find that all questions from WH and one question is H. So these kind of the questions are known as the WH question. Okay, so our today's target is yes no question. Okay, how we are going to frame, how we are going to prepare or construct yes no question. Okay, so we are going to learn about this one, and on the basis of this one our job to frame WH question is going to be the easiest one. Okay, so now we are going to learn about it. तो हम लोग इसको सीखेंगे। तो आज हम लोग सीख रहे हैं इन yes no question। हम लोग क्या सीखेंगे? यस नो क्वेश्चन। हाउ टू फ्रेम यस नो क्वेश्चन। ओके, यस नो क्वेश्चंस। Today we are going to learn about this one. It's very simple. It say that if you are going to frame any question, then the helping verb should be in the beginning. It means if you find helping verb in the beginning, it means you understand that the questions are yes no questions. So helping verb followed by subject, then a particular form of the verb as per the tense. It may be V1, it may be V3, it may be ing. So there are different forms of the verb, so I am writing nothing here. Okay, I am leaving it to you because it will change as per the, so even you can say that it is either V1 or it is going to be V3. It is better I am leaving to you. So I am writing only verb here. Okay, so you are going to write verb as per your tense. This helping verb as per the tense as well as the subject also, and then after this you are going to use either object or complement and question mark. This is the question. How you are going to frame question. Okay, so you will find that, for example, now just you consider that I have to ask many questions to you. For example, first question is that do you
know me? Because I started this question from yes, no. I mean the helping verb. So what is the kind of the question? Yes, no question. Similarly, I have another question. Does she know you? This is again yes, no question. Did you call them? This is again yes, no question. Are you calling them? Okay, all these are the yes, no questions. Why? Because helping verb is in the beginning. Okay, now, so here, now I am going to ask you, I am going to give you another task. The task is very simple. That I have all these yes, no questions and if I tell you, मैं तुम्हें ये कहता हूं कि इन सारे yes, no questions को तुम अफर्मेटिव में चेंज करो. ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जितने भी yes, no questions हैं तुम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे? इन 4 क्वेश्चन को अफर्मेटिव में यदि कन्वर्ट करना होगा तो हम इसे कैसे करेंगे? काम बहुत ही आसान है. ठीक है, क्या करना होगा? हम हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर देंगे. यानी हम अपना सेंटेंस यहां से शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू नो मी. ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. हमने क्या किया? डू को हटा दिया, बाकी जो सेंटेंस बचा वही हमारा आंसर हो गया. यहां पर भी देखो, डज सी नो यू, यहां पर फिर हमने डज को हटा दिया तो हमारा सेंटेंस बना सी. लेकिन क्योंकि हमको यहां पर एस लगा हुआ है तो इसलिए हमें यहां पर एस लगाना पड़ेगा. यानी हो जाएगा सी नोज मी. सिंपल सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप देंगे. यहां पर डिड है, मतलब V2 था, यानी पास्ट में है, तो फिर हम यहां पर डिड को हटा देंगे तो हम क्या लिखेंगे? यू. लेकिन पास्ट को बताने के लिए यहां पर पास्ट लिखना पड़ेगा, यानी कॉल्ड हो जाएगा, तो कॉल्ड देम. और इसमें क्या है? इसमें तो कुछ नहीं करना है. इस आर को हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे. यानी आर यू कॉलिंग देम अफर्मेटिव में होगा यू आर कॉलिंग देम. आई होप यू अंडरस्टैंड. यदि इन सारे इंफॉर्मेशन अब तुम्हारी समझ में आ गए होंगे तो अब मुझे लगता है कि यह एक प्रॉपर टाइम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के दूसरे सेक्शन में जाने का. यानी अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि हमें यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है, या ठीक है, तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो वही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं और उसका बैकग्राउंड हम लोगों ने तैयार कर लिया. हम लोगों ने देख लिया कि एक इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, क्योंकि ये स्किल, ये नॉलेज हमें वहां पर उपयोग करना है. ठीक है, तो आई होप कि हम सब कोई रेडी हैं. हम लोग ने तैयारी कर ली, हम लोगों ने बैकग्राउंड कर लिया. फिर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो जनरल रूल्स है वो रूल्स यहां पर भी लागू होंगे. दैट्स क्लियर. तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं. तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इफ यू आर हैविंग RS. ओके, रिपोर्टिंग इज ओके. रिपोर्टेड स्पीच. इफ यू आर हैविंग रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस, यदि एक यस नो इंट्रोगेटिव होगा तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्या क्या बदलाव करेंगे. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं. ठीक है, राम said to me. Okay, do you know me? ये तो अब देखो यहां पर क्या है,
कि हमारे आरएस में इस बार एक सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस नहीं हो करके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हमें अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम लोग कौन सा चेंज करेंगे? ठीक है, तो चेंजेस आर, क्या चेंजेस होंगे ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट चेंज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला चेंज हम आरवी में करेंगे। ठीक है, यानी आरवी, ओके, आरवी चेंजेस टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। एक्चुअली ये पास्ट है इसलिए मैं पास्ट वर्ड बोल रहा हूं, इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए मैंने यहां पर पास्ट फॉर्म यूज किया। यदि प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, यदि विल आस्क होगा तो यहां पर विल आस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला चेंज होगा कि हमारा जो आरवी है, हमारा जो यहां पर आरवी है वो आरवी चेंज करके और आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल जाएगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड चेंज हम लोग ये करने वाले हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग पहले, ठीक है, सो हम यहां लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड बाय, ओके, यूजिंग वर्ड इफ और वेदर। यानी इस बार इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अर्लियर हम लोग दैट का प्रयोग करते थे। ठीक है, यदि सिंपल सेंटेंस होता तो हम दैट का लगाते हैं। यहां पर क्योंकि इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड चेंज? तीसरा चेंज हम लोग क्या करेंगे? आरएस स्टेटमेंट, सॉरी, आरएस ये हुआ इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। आरएस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, आरएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव, ओके, इन रफ। यानी हम लोग रफ में, यानी कि मन ही मन या किसी अलग पेज पे इंट्रोगेटिव को पहले हम लोग रफ में अफर्मेटिव में चेंज करेंगे एंड देन द न्यू अफर्मेटिव सेंटेंस will be changed as per general rules। यानी जो पहले से हम लोगों ने जनरल रूल्स पढ़ा है, यानी इसके पहले जो हमने रूल पढ़ा था कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को हम लोग यहां पर चेंज करेंगे, तो उसी अनुसार इसे चेंज कर देंगे। यानी हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रफ में या मन ही मन हम पहले उसे अफर्मेटिव में बदलेंगे और फिर वो जो नया अफर्मेटिव सेंटेंस हमें मिला है रफ में उसको आप यहां पर जनरल रूल के हिसाब से, यानी प्रीवियस जो हम लोगों ने रूल सीखा है उसके हिसाब से हम उसको यहां पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग, आई होप कि तुम समझ गए होगे। तो हम फिर इसको एक ये जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको देखते हैं तो तुम्हें ये रूल थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम नंबर 3 को अभी रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम जो है रफ वर्क लिख रहे हैं। रफ वर्क का ये मेरा स्पेस रहा। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको चेंज करने की प्रक्रिया। तो मैं यहां लिखूंगा राम, क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो इंट्रोगेटिव है, सॉरी यस नो इंट्रोगेटिव है,
इसलिए ये सेड बदल जाएगा आस्क्ड में। और क्योंकि आस्क जो है वह एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो जाएगा आस्क्ड मी। दूसरा मेरा रूल कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर, तो इसलिए हम लोग यहां पर कंजक्शन इफ का ही यूज करते हैं, तो इफ लगा दिए। अब क्या मैंने कहा कि इस सेंटेंस को रफ में हम लोग पहले अफर्मेटिव में चेंज करें। अफर्मेटिव में होगा यू नो मी, ठीक है। तो अब यू नो मी तुम्हें चेंज करने आता है, प्रीवियस सेंटेंस में हम लोग सीखे हैं, कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं, तो उसके हिसाब से अब हम चेंज करेंगे। तो यू विल चेंज एज पर मी, ठीक है, तो यानी मी के हिसाब से बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा आई, ठीक है। अब यहां पर आया नो, वर्ब चेंज करेगा कि नहीं, हाँ चेंज करेगा क्योंकि आरबी पास्ट में है, तो नो बदल जाएगा पास्ट में तो हो जाएगा न्यू, ठीक है। और मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार राम के अनुसार बदलेगा तो यानी हो जाएगा हिम। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बदला, तो हुआ राम आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। दैट्स क्लियर, साफ हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि तुम्हारा जितना भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, माय क्लास टीचर टोल्ड, ओके थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसको। द क्लास टीचर टोल्ड अस, ओके, आर यू सेंडिंग योर पेरेंट्स, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो हमने समझ गया कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स यहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यदि हम चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो आरबी है वो पहले चेंज हो जाएगा, यानी आंसर में हम लोग लिखेंगे द क्लास टीचर, क्या हो जाएगा, टोल्ड बदल जाएगा किस चीज में, आस्क्ड में, आस्क अस, इन्वर्टेड कॉमा को बदल के क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। और फिर मैंने कहा कि इसे हम लोग रफ में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो यहां पर इसको तो बदलना और आसान है, आर यू का हो जाएगा यू आर सेंडिंग, ओके, योर पेरेंट्स। ये हमने रफ में किया, अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यू विल चेंज एज पर अस, ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, हाँ वी। अब अगला है आर बदलेगा क्योंकि ये टोल्ड है, पास्ट में है तो इसलिए ये आर बदल जाएगा, आर पास्ट में हो जाएगा तो हो जाएगा वी वर, ओके, वी वर, और कुछ नहीं बदलेगा, सेंडिंग, हाँ योर से हो जाएगा आर पेरेंट्स, हो गया। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो अब मैं ये नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूं क्योंकि तुमको अब समझ में आ गया। कुछ देर में प्रैक्टिस के बाद ये रफ में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों का थर्ड एग्जांपल है, ओके, द प्रिंसिपल सेड टू द पेन, ओके, डिड you send my message to him, ठीक है। यदि ये हम लोगों का क्वेश्चन है तो हम लोग फिर देखते हैं कि ये पूरे स्टेटमेंट को हम लोग कैरी करेंगे, केवल यहां पर हमको बदलाव करना है।
ठीक है। और वो क्या बदलाव करना है, यहां पर हमें यहां पर लिखना है आस्क्ड। ठीक है, आस्क लिखने के बाद पूरा सेंटेंस वही रहेगा। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखेंगे, इफ। अब फिर मैंने क्या कहा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो हम यही देख लेते हैं। डिड लग गया है, डिड को हटा दो, यू रहेगा और सेंट के जगह पर हो जाएगा सेंट। तो अब मेरा सेंटेंस हो गया, यू सेंट माई मैसेज टू हिम। ठीक है, तो यू बदलेगा पियून के हिसाब से, यानी हो जाएगा ही। उसके बाद आता है सेंट है, तो हम देखेंगे कि क्योंकि यह पास्ट में है तो ये चेंज करेगा, क्योंकि यह V2 है नहीं, तो इसलिए V2 कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हो जाएगा ही हैड सेंट। ठीक है, और ये माई है, माई मीन्स फर्स्ट पर्सन एज पर द प्रिंसिपल, तो ही और सी जो कुछ भी होगा तो हो जाएगा हिज मैसेज और टू, और हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो वही रहेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसे बदलना बहुत ही आसान था। हमें केवल एक ही चीज सीखना है, और वो सीखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मेरा सेंटेंस है उसे हर वक्त हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। और प्रीवियसली जो हम लोगों ने रूल सीखा है, जिसे जनरल रूल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, उस नियम के अनुसार हम उसे बदल देंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन अब WS से शुरू होगा, यदि हमें WS से क्वेश्चन मिलते हैं तो इस कंडीशन में हम कौन सा बदलाव करेंगे, कौन सा एक्स्ट्रा बदलाव करेंगे। क्योंकि सारे इंट्रोगेटिव हैं, चाहे वो यस नो इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो, लेकिन बदलाव उसमें सब सेम होगा, एक माइनर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, एक एग्जांपल देखो। द टीचर टोल्ड मोहन, ओके, व्हाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। सेंटेंस को छोटा करने के लिए मैंने ये छोटा सेंटेंस बनाया। तो देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने देखा कि ये इस बार क्या हो गया, यदि इसको आप मिटा दो तो ये एक यस नो क्वेश्चन है, को मिटा दो तो यह एक यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि हम तो, लेकिन जैसे हम यहां पर WHY लिखेंगे तो यह एक WH क्वेश्चन हो जाएगा। यानी पहले और इस क्वेश्चन में केवल WH वर्ड का डिफरेंस है, इसलिए रूल भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहला रूल जो हम लोगों ने सीखा था, टोल्ड को आस्क में बदलना, वो भी चालू रहेगा। दूसरा जो हम लोगों ने रूल सीखा था, यानी फर्स्ट रूल इज ओके, सेकेंड रूल में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा इस बार रिप्लेस करके जो WH वर्ड है उसी से बन जाएगा। यानी इफ या वेदर न लिख करके जो वर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को कंजक्शन बना दे। तो जैसे ही आप उसको कंजक्शन बनाओगे तो फिर देखोगे तुम्हारा सेंटेंस बन गया आर यू लेट। यानी फिर तुम पहले के नियम के अनुसार इसको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि आप चेंज करोगे रफ में तो हो जाएगा यू आर लेट। अब हमको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। तो अब देखिए, और थर्ड क्या है, ऑल आर सेम, यानी जितने रूल हमने बताए थे इंट्रोगेटिव वाला सेम रहेंगे। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वह बनेगा द टीचर, बदल देंगे आस्क्ड मोहन, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वाई को ही हम लोग ले लेंगे कंजक्शन, तो हो जाएगा वाई। इसके बाद ये मेरा सिंपल सेंटेंस आ गया रफ में कि यू आर लेट, यू एज पर द मोहन, तो हो जाएगा ही। अब ये वर्ब चेंज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये पास्ट में है, तो इसलिए हो जाएगा ही वॉज लेट। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो WH वाला है पार्ट वो भी उतना ही आसान है क्योंकि सेम रूल पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं और इसके हेल्प से इसको पूरी तरह क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू रश्मि, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। The manager said to me, why did you send me a letter? चलो ये दो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तुम यदि चाहो तो तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और हम इसके आंसर पे आते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं शॉर्ट में थोड़ा जाऊंगा। यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल यहां पर चेंज करेंगे। ठीक है, यानी ये सेड टू को बदल देंगे किस चीज में, आस्क्ड में। ठीक है, तो हो गया द डॉक्टर आस्क्ड रश्मि। फिर ये जो वाई है इसे हम लोग कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे, तो हो गया वाई। अब देखो तुम्हारा सेंटेंस हो गया आर यू क्राइंग, यानी अफर्मेटिव होगा यू आर क्राइंग। ठीक है, अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, यू आर क्राइंग। तो यू आर क्राइंग है तो यू बनेगा रश्मि के हिसाब से, यानी हो जाएगा सी। टेंस बदलेगा, हाँ बदलेगा, तो हो जाएगा सी वॉज क्राइंग। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया सी वॉज क्राइंग। वाई सी वॉज क्राइंग। द डॉक्टर आस्क्ड रश्मि वाई सी वॉज क्राइंग। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर इसी तरह से इसमें भी हम लोग जो है इस सेड टू को बदलेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा द मैनेजर आस्क्ड मी। फिर यहां पर जो हमारा WH वर्ड है इसको हम एज ए कंजक्शन यूज करेंगे, यहां उतार देंगे वाई। और फिर तुम देख रहे हो क्या है, डिड यू सेंड मी अ लेटर। यदि हम इसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो हो जाएगा यू सेंट मी अ लेटर, और तब हम इसको चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो गया कि यू सेंट, यानी यू एज पर मी, वाई आई, सेंट है। ठीक है, यानी कि पास्ट में है, इसलिए ये पास्ट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हो जाएगा आई हैड सेंट। मी बदलेगा मैनेजर के हिसाब से, तो सेंट हिम अ लेटर। दैट्स ऑल। ओके, तो इन दिस वे यू फाइंड दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंटेंसेज इफ inside the inverted comma, if you are having WH kind of the question, then how you are going to change it. Okay, so in this way we are going to end this particular part, and in the next part we will discuss the new kind of the sentence. Okay then, good day.